उसको तो मनना उसमें झरने। दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हेलो दिव्यांशी। दिव्यांशी जा रही है स्कूल और एक जना और है जो आज स्कूल जा रहा है, जिसकी नई शुरुआत हो रही है। मैं मिलवाती हूँ आपको। टेन टेन केशव भी जा रहा है स्कूल के। नमस्ते करो दोनों हाथ जोड़ के। नमस्ते, हाथ जोड़ो, नमस्ते। यहाँ बैठो दोनों। तो दोनों जा रहे हैं स्कूल, एक साथ जा रहे हैं दोनों, एक ही स्कूल में दोनों का एडमिशन करा दिया। घर के पास ही है। हमने बहुत सोच समझ के फिर यही फैसला लिया कि कुछ टाइम ही नहीं यहीं पढ़ा लिया जाए घर के पास, क्योंकि लाने ले जाने की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी इनके चोट लगी हुई है तो लाने ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए अब 1 आध साल के लिए फिलहाल ये नर्सरी जो है घर के पास वाले स्कूल से करेंगे दोनों। उसके बाद देखते हैं कहाँ इनका एडमिशन होता है। अच्छा स्कूल है, पढ़ाई अच्छी है। पहली बात तो ये चला जाए वही बहुत है। तो दोस्तों स्कूल शुरू हो गए हैं और माधव की जो है वो आई हैं न्यू कॉपीज़ बुक्स तो अभी कुछ ही आई हैं। तो कॉपीज़ जो है उन पे मैं चढ़ा रही हूँ कवर। और बच्चों के लिए तो ये किसी त्यौहार से ना कम नहीं होता जब उनकी नई कॉपी किताबें आती हैं। हमें भी मतलब बचपन में बहुत एक्साइटमेंट होती थी, बहुत खुशी होती थी। और आजकल तो बहुत तरह के ये वैरायटी के तरह तरह के कवर आते हैं। फिर भी मैं इन्हें सिंपल वाले ही मंगा के इन्हें कवर कर रही हूँ और माधव को भी सिखाती रहती हूँ। अब माधव भी थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करने लगा है कवर चढ़ाने में। नहीं तो मैं देखती हूँ कि मतलब इतने सिंपल सिंपल काम भी ना लोग बाहर भेजते हैं करने के लिए, जबकि इन्हें करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। मुझे तो अपना सारा बचपन याद आ जाता है। और अगर मैं आपको रियली बताऊँ तो हमें तो ना वो जो बहुत सस्ते वाले होते थे जिन्हें हम बास पेपर कहते थे, आजकल खैर ब्राउन पेपर बोलते हैं, हम तो उन्हें बास पेपर बोलते थे बचपन में। और वो चढ़ाते थे। और मेरे भैया की जो थी वो साड़ियों की शॉप थी, तो उनसे पन्नियाँ मंगा लिया करते थे ट्रांसपेरेंट वाली, और उसके ऊपर फिर वो चढ़ाया करते थे। तो हम लोगों ने तो एक स्ट्रगल वाली पढ़ाई करी है, मगर उसमें भी इतना इन्जॉय करके, इतना मज़ा करके करते थे। और सीरियसली मम्मी को तो शायद पता भी नहीं, मम्मी ने एक बार सिखाया होगा, उसके बाद हम खुद ही भाई बहन मिल के कर लिया करते थे। और भाई मेरी बहुत हेल्प करता था हर काम में, बहुत। आज भी वो मेरी हर काम में हेल्प करता है। फ़ोन पे ही हम लोग सुबह से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आज भी सबसे पहले उसे ही कॉल करती हूँ। तो वो उस समय भी वो मेरी सारी कॉपी पे, बुक्स पे ना कवर करवाया करता था, और फिर मैं उसके साथ हेल्प करके पन्नी लगवाया करती थी। तो हम लोग इतनी मेहनत करते थे। और जो नेम स्लिप होती है ना, वो भी हम ना बनाया करते थे तरह तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग शीट पे। तो जब भाई मेरी वीडियो देखेगा और इस बात को सुनेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता था। तो वही सब मुझे याद आ जाता है। तो देखिए बातों बातों में मेरे सारे कॉपीज़ पे ज़्यादातर कवर चढ़ गए हैं और बहुत अच्छा लगा। माधव खुश हो गया, स्लिप माधव ने लगाई, अपना नाम लिखा। अब माधव ने ना पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो 4th में आ गया है। लिख लो, ये तो आपकी पुरानी डायरी है, मगर चलो फिलहाल लिख लो, कोई बात नहीं है ना। और बेटा आप संगवाओ जल्दी जल्दी। बस आप रहने दो, हम अपने आप कर लेंगे। आप रहम खाइए हम पे। जब बच्चों की नई कॉपी किताब आती है ना तो ऐसी होता है, उन्हें इतनी खुशी रहती है, सारा दिन उन्हीं के साथ बैठे रहते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे। या चाय बना लूं आपकी? आप उठ गए? चलो जी, फाइनली बच्चों के पापा भी उठ गए। चाय बना लेती हूँ मैं फटाफट उनके लिए। चाय नहीं पी रहे? चाय नहीं पी रहे, ऐसा अन्याय क्यों? चाय नहीं पी रहे आज। चलो छुट्टी चाय की, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर किचन के काम कर लेती हूँ, फिर मंदिर जाना है। बर्तन वर्तन ये जब सब संगवा लेती हूँ पहले, फिर खाना बनाऊंगी। नाइस। ये माधव के फूफा जी ने दिया था अभी, है ना, नन्ना छोटी के पापा ने दिया था ये बर्थडे पे माधव के, है ना। बहुत सुंदर है। एक्साइटेड हो आप? यस। तो दीप का हो गया है शाम को शॉप जाने का टाइम और मैं उन्हें रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो अपने शूज़ ना खुद नहीं पहन पाते एक्सीडेंट के बाद से। हालांकि वो एक पैर का खुद नहीं पहन पाते हैं, मगर उन्हें आदत ऐसी पड़ गई कि दोनों पैर के ना बच्चों की तरह मुझे ही पहनाने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे 3 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, चलो जो भी है जैसे भी है अच्छा लगता है ये भी। और इन्हें भी खुशी मिलती है शायद थोड़ा सा कि हाँ मेरी केयर भी हो रही है अच्छे से।
और बस इनकी मेडिसिन वगैरह देनी होती है, जो भी इनकी इन्फेक्शन की मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। उसके बाद अब ये जाएंगे केशव को लेके शॉप पर, और फिर मैं अपना आगे का काम करके जाऊंगी मंदिर। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है डिनर। डिनर में मैं बना रही थी, क्योंकि मैं बना के रख देती हूँ, तो मैं आज सीताफल की सब्ज़ी यानी भिलिया बोलते हैं हम लोग, भिलिया की सब्ज़ी बना रही थी। और गाइस सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनी थी, मगर ना थोड़ी सी ये नीचे से लग गई थी, मतलब जल गई थी। बट टेस्टी बनी थी, खट्टा मीठा मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाता। तो सिंपली बस इसे काट लूँगी, और मैं छिलके समेत ही बनाती हूँ। आप चाहो तो छिलके भी बना लो, ये छिलके भी बनाते हैं बहुत से लोग, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा हार्ड छिलके होते हैं तो मैं छील लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बस इसे अच्छे से काट के पहले वॉश करके और मैं रख दूँगी। हुआ क्या था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी नहीं डाला था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा नीचे से लग गया था। और बस कुकर में सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल जब हो जाएगा गरम अच्छे से, तब उसमें डालना है मेथी दाना, और मैं बनाती हूँ इसे मेथी में। और अगर आप व्रत में इसे बनाएं तो वो बनता है जीरे में, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर कर दूँगी। तो बस नमक डालूँगी इसमें, सॉरी पहले मैंने डाला मेथी दाना और उसके साथ डाला है थोड़ा सा हींग। तो अब जब मेथी दाना अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें मैं वो जो सिंपल मसाले होते हैं अपना नमक, धनिया और मिर्च, हल्दी, ये सब डाल दूँगी। जितना जितना आपको डालना है उस हिसाब से आप डाल लीजिए। बहुत सिंपली बनता है। और जब ये तैयार हो जाए इसमें, उसके बाद आप डालिए खटाई और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर देखिए इसका स्वाद। इसे आप किसी भी सब्ज़ी को, मतलब इस सब्ज़ी को किसी के साथ भी, पूरी, रोटी, पराठा, किसी के साथ भी आप खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है खट्टी मीठी सब्ज़ी। तो मैं तो खट्टी मीठी ही बनाती हूँ, बहुत से लोग इसे खाली खट्टी ही बनाते हैं। तो बस अब मैं साथ में पराठे सेक के रख रही हूँ। दीपक मैंने माधव को बोल दिया जलाने के लिए, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है और थोड़ा हम लेट हो गए थे, तो इसीलिए मैं डिनर का काम कर रही हूँ और माधव ने पूजा वगैरह कर ली है। और मिलजुल के हम ऐसे ही काम कर लेते हैं, और बच्चों भी अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, अच्छी बात होती है। इन्हें भी सब कुछ आना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी इन्हें ज़रूर सिखाती हूँ मैं। बस पराठे अब मेरे जल्दी जल्दी मैं बना के रख दूँगी, उसके बाद बस फिर मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि खुशबू आज अपने घर गई थी अपने पापा से मिलने, तो इस वजह से वो भी अभी थोड़ा लेट हो गई आने में, और हम साथ ही जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं उसका वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा अपना काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ और आके बाकी के जो भी है काम वो कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं, सनातन धर्म स्कूल है हमारे बुढ़ाना गेट पे लड़कियों का, उसमें एक बहुत अच्छा भोलेनाथ का मंदिर है। आज सोमवार का दिन है, तो हम वहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ, आप भी लाभ उठाइए दर्शनों का। और ये देखिए कितना सुंदर झरना आ रहा है यहाँ पर, और ये है शिव जी। जय भोलेनाथ, केशव बोलो जय भोलेनाथ। ये देखिए बहुत सुंदर, यहाँ पे ये जो हरियाली इन्होंने लगाई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। सब मनी प्लांट। मन तो कर रहा है, मन तो वाकई कर रहा है, झरने में हम भी चले जाएं। तो कहते हैं ना, जिस काम का समय जब लिखा होता है वो काम जब ही होता है। तो ये मंदिर कहने को तो हमारे घर के पास ही है, और हम बहुत मतलब डेली आगे से निकलते हैं। मगर ये देखिए कि कई सालों बाद जब अब मतलब आ जाकर हमें यहाँ भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, और हम कभी आए ही नहीं अंदर। और अभी 2 दिन पहले जब हम पहले नौरते को जा रहे थे मंदिर, तब हमने कहा कि चलो आज इस मंदिर में भी चलते हैं, और अंदर आए तो इतना अद्भुत नज़ारा, इतना सुंदर लगा कि फिर हमारा ना वापस आने का मन नहीं कर रहा था। तो पंडित जी ने बोला था कि आप सोमवार के दिन आइएगा, तो उस दिन महा आरती होती है। आरती में तो हम नहीं आ पाए, लेट हो गए थे। मगर देखिए इतना सुंदर मंदिर है ना कि देख के ना मन ही नहीं करता वापस आने का, ऐसा मन करता है कि वहीं बैठे रहो। और जो पीछे झरना चलता है ना, उसकी आवाज़ से तो वाकई ऐसा लगता है जीवन में कितनी शांति, कितनी ठंडाई आ गई हो। और माहौल भी ऐसा मतलब भक्ति में माहौल था कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। अगर आप मेरठ में ही हैं तो ज़रूर जाइए, इस मंदिर को ज़रूर एक बार देखिए। जी दिखाती हैं जी। तो ये है यहाँ के पंडित जी। पंडित जी अपना नाम बताइए आप। संतोष कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है। सनातन धर्म मंदिर ये है जहाँ आप खड़ी हैं। महामृत्युंजय भगवान का आपने अभी वीडियो बनाया है जी, बहुत सुंदर। प्रत्यक्ष हनुमान जी हैं जी, माँ दुर्गा के सामने बैठा हुआ हूँ मैं। बहुत बढ़िया, आप पे आशीर्वाद सबका, हमें भी दीजिए आशीर्वाद आप। बिल्कुल बिल्कुल, भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं, हम लोग तो बस निमित्त हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की जय।
उसको तो मन ना उसमें झरने प्रसाद ले लो, झरने में पड़ा है उसका मन तो। ये आपका प्रसाद रखा हुआ है, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? जल्दी बताओ, अच्छे से बताओ। केशव गोयल। इस स्कूल में मैं 10th का एग्ज़ाम देने आई थी। ऊपर मैंने एग्ज़ाम दिया था, रजनी भी मेरे साथ थी, हम दोनों आते थे, बहुत छोटे थे। और इनकी शॉप यहीं थी, मगर हमें पता नहीं था यहीं पे ही मुझे आना होगा। यहीं शादी हो गई। तो दोस्तों मंदिर से हम आ चुके हैं और ये देखिए कितना सुंदर मेरे ये लगाया है पंडित जी ने, बहुत सुंदर लगता है ये मुझे। एक ओम का भी है उनके पास, तो इस तरह के तिलक लगाते हैं वो। थक गए, बहुत दूर पड़ जाता है, पैदल ही जाते हैं, पैदल आते हैं, इस बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाता है। बस अब खाना तो मैं सब बनाई गई थी कि चाची ने केशव को आइसक्रीम दिलवा दी है। केशव केशव डाल रहा है डस्टबिन में, उसको पता है मम्मी पिटाई करेगी अदरवाइज। गुड। कैसी है? मुझे भी खिला दो, मुझे भी खिला दो। अब देखना बेटा, मैं भी नहीं खिलाऊंगी, मेरे पास भी आइसक्रीम मैंने बनाई है, फलूदा आइसक्रीम। नहीं मैं नहीं खा रही, नहीं मैं नहीं खा रही, नहीं नहीं मैं नहीं खा रही। लाओ। कितना तेज है लालची बच्चा, मेरी आइसक्रीम के चक्कर में दे रहा है। यम। तो गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, जो भी आपके सजेशन है या कोई बात पूछनी है या कुछ भी है आप प्लीज़ कर दिया कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम्स विद नीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।